So good morning everyone and welcome all of you. आज का सेशन में आप सभी को स्वागत करते हैं। रोज का तरह आज भी लीडरशिप सेशन में आप सभी को वेलकम है। एंड आज का सेशन में छोटा सा रूल्स मैं एवरी डे जो अनाउंस करता हूँ वही चीज आज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड वही चीज आपका जो म्यूट बटन है उसको म्यूट रहने दे, ऐसे भी आप अनम्यूट नहीं कर सकते हो, परमानेंटली म्यूट मैं कर दिया हूँ। एंड स्क्रीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, शेयर ऑप्शन पे मत टच करे, शट वीडियो रखे, वीडियो ऑफ मोड पे रखे अगर आप प्रोफेशनल ड्रेसअप का साथ नहीं हो। एंड फाइनली डोंट स्क्रीन का ऊपर कोई भी लेखा लेखी मत कीजिए। ये छोटा सा रूल्स है जिसका साथ इस मीटिंग को एंजॉय कीजिए। यस, आज हम लोग का साथ एक शख्स है जो बहुत दिन तो मोदी का सिस्टम में नहीं है, लेकिन उसका पैशन, उसका जज्बा, उनका जुनून उनको एक छोटा सा जर्नी का साथ एक बड़ा मुकाम पे लेके गए हैं। वैसे लीडर्स, वैसे शख्स हम लोग का साथ है। एवरी डे जैसे कुछ ना कुछ लीडरशिप से हम लोग सीखते हैं, आज भी इन लीडर से हम लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। कौन सा प्रोसेस का साथ, कौन सा सिस्टम का साथ आज उन्होंने इतना कम टाइम में इतना बड़ा टाइटल अचीव किया, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। उनसे पहले मैं एक छोटा सा चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मार्च महीना में he was a senior executive director and within 2 months वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बने। ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसका पीछे कुछ स्टोरीज है, कुछ सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किए थे, उन्होंने कुछ माहौल बनाए थे, कुछ पैशन का साथ काम किए थे, कुछ एनर्जी लाए थे, टीम का साथ, गुड प्लानिंग का साथ आज का डेट में उन्होंने इतना जल्दी इतना बड़ा लेवल अचीव किए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आवर क्राउन डायमंड director, and says none other than one and only ज्योति शर्मा। एक बार जोरदार तालियां ज्योति शर्मा जी के लिए। थैंक यू सो मच कमल, आपको सुनाई दे रही है? आप सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। एंड यस, ज्यादा दिन तो आपका साथ काम नहीं कर पाए, ये मेरा बैड लक है, लेकिन वो दिन अभी तक मेरे को याद है कि वो वेस्ट साइड का वो कॉफी शॉप जिसपे हम लोग, मैं मेरा सर सुब्रत सर, आप एंड हेमा जी सब मिलके कॉफी पी रहे थे, कुछ बिजनेस का बारे में बात हो रहा था, वही से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ। यस, डेफिनेटली वो एक जर्नी था। उसका बाद ज्यादा दिन मैं तो कोलकाता में रहा नहीं, फिर मेरे को नॉर्थ बंगाल आना पड़ा, लेकिन एक बॉन्डिंग रह जाता है। डे वन से आपको जानते पहचानते हैं, हिमा जी का साथ बातचीत होते रहता था, आपके बारे में क्या बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड अचानक मैं देखा कि आप काम करते करते डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लिए, खबर तो सभी देखते हैं, ग्रुप में फ्लोट तो होते रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। तो देखिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लिए, फर्स्ट डायरेक्टर बने, एंड मार्च को आप सीनियर डायरेक्टर बनने का बाद, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने का बाद कार्य अचीव किए, अचानक देख रहे आप क्राउन डायमंड बन गए हो। तो ये तो एक अलग ही सिचुएशन, अलग ही माहौल बन गया है। तो वही मैं ज्योति जी जानना चाहता हूँ आपसे, ऐसा क्या जादू का छड़ी आपने घुमाए कि इतना फास्ट, इतना सुंदर, इतना सिस्टमेटिक वे का साथ आज आप वही फर्स्ट ऑफ डायरेक्टर से आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट चलाते चलाते आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नाउ यूर क्राउन डायमंड। एक ही महीने में दो टाइटल अचीव किए, प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर एंड क्राउन डायमंड डायरेक्टर, नॉट ए मैटर ऑफ जो। ये हम लोग के लिए सच में एक प्राउड फील करते हैं कि ऐसा लीडर हम लोग का मोदी के प्लेटफॉर्म में है, जो एक महीना में दो बिग लेवल अचीव किए। इसका पीछे कुछ तो राज है, कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो काम करने का ढंग है, जो काम करने का ढंग आपको इतना स्पीड में, इतना सुंदर
जगह पे लेके गया, इतना सारा अर्निंग पे आप पहुंच गए हो। सो वही आपका पास से हम लोग जानना चाहते हैं ज्योति जी कि आपका स्टोरी, आप पहले भी दूसरा कोई नेटवर्क कंपनी में थे, वहां से मोदी केयर ही क्यों? आपके पास तो ऑप्शन बहुत था, लेकिन आप मोदी केयर क्यों ज्वाइन किए? मोदी केयर में ऐसा क्या चीज अच्छा लगा? मोदी केयर में क्या चीज आपको भाग गया कि आपने मोदी केयर को दिलो जान से प्यार किए और दिल लगा के जुनून का साथ आप इस बिजनेस को इतना अच्छे तरीके से दिल लगा के कर रहे हो और बहुत सारा लीडर्स को, बहुत सारा डाउन लाइन्स को आप ड्रीम दिखा पा रहे हो। यस, इफ आई देन यू कैन आल्सो। तो वही जर्नी आपका मुंह से सुनना चाहते हैं। प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच तन्मय, मेरे बारे में आपने सारा जर्नी आपने बता दिया। थैंक यू सो मच। बट अभी भी कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है आपको। एक्चुअली मैंने जब अपना मतलब आफ्टर, हम लेडीज का क्या है ना, बहुत सारा फेज रहता है। पहले हम लोग डॉटर, देन उसके बाद वाइफ, देन मम्मी। तो इन सारा सर्कल में हम सारे लेडीज हैं। लेकिन कुछ जो था, जो कि अंदर में कुछ करने की इच्छा, या फिर कुछ करूंगी, ऐसा कुछ करूं कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करूं। राइट। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था फैशन को लेके। तो मेरी बहुत एक इच्छा थी कि मैं एक डिजाइनर बनूं, और मैं बनी भी। तो मेरा करियर का जो ग्राफिक जो स्टार्टिंग है ना, वो मेरा फैशन डिजाइनिंग से मेरा स्टार्ट हुआ था। तो लेकिन क्या ना, वहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे बहुत टाइम देना पड़ रहा था। पूरा होल टाइम देना एक वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा एक टफ होता है, क्योंकि अपना घर संभालना भी होता है, फिर उसके बाद जाके करना। तो मैं कुछ सर्च कर रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं सारी चीजों को मैं बैलेंस करूं। तो देन तब तब मेरे पास जो मेरी प्रीवियस, जो मेरी मैं जिस कंपनी में थी, इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी, तो मैंने वो ज्वाइन करा। अच्छा। वहाँ भी मेरा स्टार्टअप बहुत ही अच्छा हुआ। मैं विद इन फ्यू मंथ में मैं डायरेक्टर बनी भी थी वहाँ पे। सारा चीज बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ चल रहा था। और मैं एक अच्छी खासी इनकम में भी आ गई थी वहाँ पे। और मैं घूमने भी जाती थी ऑल ओवर इंडिया बोलिए, या फिर सेमिनार्स अटेंड करने। तो ये सारा कुछ बहुत ही हैप्पी हैप्पी सा हो रहा था। लेकिन मैं हैप्पी नहीं थी, क्योंकि मेरे जो टीम्स, जो एक्चुअली एज अ लीडर, मैं हमेशा अपने टीम को लेके सोचती थी। और मैं देखती थी कि मेरे जो मेंबर्स हैं वो सही से नहीं हो पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका ना, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली रहता था प्रोडक्ट। तो बहुत कुछ ऐसा था कि वो लोग वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे दिल में एक खलल थी। तो लेकिन मैं कोशिश करे जा रही थी, देन उसी टाइम पे क्या हुआ जो कि मेरे पास एक मतलब साइक्लोन सा एक आ गया या फिर बोलो तो आमफान, जो अभी जो नया जो आया है आया था। तो वो उस टाइप का एक साइक्लोन आया था कि मेरी जो सीनियर है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसने मुझे एक दिन कॉल किया और बोला, जो कि मेरे पास ना बहुत एक एक्साइटिंग एक ऑफर है, चल सुनते हैं, मिलते हैं कहीं पे। तो मैंने उनको स्टार्टिंग में ना बोल दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं जहाँ पे हूँ मैं हैप्पी हूँ। तो फिर मैंने देखा, मैं अपना काम कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी। तो मैं तो अपना उसी जगह पे मैं स्टक हो गई थी। और फिर आफ्टर फ्यू मंथ उसने मुझे फिर से कॉल किया और उसने कहा, अब तो सुन ले मेरी बात, मेरा तो चेक अभी 1 लाख हो क्रॉस कर गया। तो मुझे ये ना थोड़ा सा स्पार्क हुआ कि अरे, मैं भी एक ही जगह पे हूँ और वो भी जो कर रही है, एक ही टाइम दे रहे हैं, एक ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी वो इतने इनकम में थी, अभी कैसे वो 1 लाख पहुंच गई। और मेरा तो अभी तो 50 में ही मैं अटकी हुई हूँ। ठीक है। तो हम लेडीज का एक प्रॉब्लम भी यही है कि उसको कैसे बेटर मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने फिर बोला कि ठीक है, तुम आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। तो फिर उसने मुझे कहा मोदी करके अपॉर्चुनिटी के बारे में। मैंने सुना, लेकिन तब भी मेरे को बिलीव नहीं था
कि एक पेस्ट मुझे फॉरेन ट्रिप दे सकती है, एक शैम्पू मेरे को एक अच्छा खासी इनकम मेरे बैंक में डाल सकती है, तो इन पे मुझे बिलीव नहीं की। तो देन उसके बाद आपको पता ही है कि एक बार हम लोग मिल के हमने बातें किया, तो फिर मैंने ठीक है चलो कि देखते हैं, अगर मेरी टीम को अगर इससे कुछ भला होता है तो डेफिनेटली मुझे इसको जानना चाहिए। तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत कुछ मैंने इसके बारे में जाना। मैंने फिर इनका पॉलिसीज देखे कि यहाँ पे कैसे सिंपल हाउसवाइफ के लिए समीर मोदी सर ने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जो कि हमें ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। हम जो डेली के यूजेस में हम जो यूज़ करते हैं उसी को अगर, क्योंकि हम लेडीज़ का क्या है ना कि पूरे घर का मतलब हस्बैंड तो है वो इनकम करते हैं, लेकिन घर हमें चलानी होती है। तो अगर एक हल्दी का पैकेट, अगर एक सरसों का तेल बेनिफिट देता है तो इसमें क्या है, दुकान ही शिफ्ट करनी है। तो मैंने फिर हाँ बोल दिया। इसका बहुत सारे बेस पार्ट मुझे लगे कि एक तो लॉयल्टी है, हाँ, क्योंकि हम अगर 1 महीना हमें फ्री मिलती है, अगर पूरा साल करूँ तो 3 बार फ्री मिल जाएगी। तो इतने सारे बेटर सारे जो ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने फिर मोदी केयर को मैंने एक्सेप्ट मतलब किया। और मैंने फिर इसके साथ मैंने अपने सपनों को मैंने कनेक्ट किया, और मैंने अपना पूरा टीम मेंबर के साथ मैंने फिर जोश जोश के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया। और मैं एकदम फर्स्ट मंथ ही मैं डायरेक्टरशिप मैंने अचीव किया, जैसे आपने कहा ही है। हाँ, तो अच्छा, ऐसे ही मेरा स्टार्टिंग हुआ मोदी केयर में। वेरी गुड मैम। तो मैम एक बात मैं जानना चाहता हूँ, मोदी केयर में कौन सा चीज आपको बहुत अच्छा लगा? क्या चीज मोदी केयर का बेस्ट है जो आपको आपका दिल छू गया और आप पूरा फुल फ्लेजेड, जो आपका एक पुराना बड़ा एक जगह था जहाँ पे आपका एक ऑलरेडी एक माहौल बनाया हुआ था, उसको छोड़ने में आपको 2 सेकंड नहीं लगा? मोदी केयर का ऐसा क्या चीज आपको बहुत पसंद है, आज भी पसंद है, कि जिसके लिए आप मोदी, कोई अगर मैं पूछूं आपको कि कोई एक रीजन बताओ मोदी केयर से जुड़े रहने का, वो रीजन क्या होगा आपके? मोदी केयर के जुड़े रहने का रीजन जो मुझे लगती है, अगर आप एक बात पूछोगे कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं प्लान किया गया, इस सब के लिए प्लान किया गया है। वेरी और जैसे नाइस। समीर मोदी सर बोलते हैं कि सपने देखने की आजादी, ये जो एक बहुत बड़ी बात है जो कि हम नहीं देख पाते हैं, कि कुछ देखने से पहले भी हम लोग बहुत सोचते हैं कि देखूं कि ना देखूं, देखूं कि ना देखूं। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 मंथ जैसे हमको सपोर्ट दे रहे हैं, तो ऐसे सपोर्ट मतलब मैंने स्टार्टिंग से देखा कि सारा चीज जो यहाँ पे है कि आप खाली सपने देखो और पूरे करने के लिए वो पीछे खड़े हैं। सुपर। तो मैंने कोई भी कंपनी में मैंने नहीं देखा कि एक मैनेजमेंट बोलिए या फिर एक जो कंपनी के जो ओनर है वो ऐसे सोच रखते हैं। तो इसका सोच ही अलग है। तो जहाँ पे इतनी अच्छी सोच है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए जहाँ पे है, तो क्यों ना हम यहीं पे अपना सपने के साथ में जोड़ूं अपना सारे टीम को। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपका बात मतलब मेरे को जितना समझ में आया, आपका सबसे अच्छा लगता है मोदी केयर का जो विजन है, आजादी, मतलब सबके लिए आजादी, नॉट ओनली मी, हम हर एक को दे सकते हैं आजादी, ऑल इंडियन को आजादी, ये चीज आपको सबसे पसंद है। वेरी नाइस मैम, आपका विजन बहुत ही क्लियर है। वेरी नाइस मैम। एंड साथ में मैम ये भी जानना चाहता हूँ, ये छोटा सा आपका ज्यादा दिन तो मोदी केयर जर्नी है नहीं, ऑलमोस्ट कितना 2 साल हुआ होगा आपका मैम? कितना दिन हुआ? 2 इयर्स? या 2 इयर्स। इस 2 साल में आपका सबसे स्ट्रगलिंग या पीरियड क्या था, और वहां से आप कैसे ओवरकम किए? क्या स्ट्रगलिंग पीरियड था? हाँ हाँ, क्योंकि हर मैंने एक जब हर एक अपना सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी का पीछे कुछ ना कुछ हम लोगों का आपका दर्द, सैक्रिफाइस होता है, पेन, आपका नेगेटिव होता है, वो दौड़ क्या था, उसको उससे कैसे ओवरकम किए? हाँ, जब मैंने अपना मोदी केयर का जर्नी स्टार्ट किया, कुछ महीना तो अच्छा ही चला। मैं पहले मंथ में मैं फास्टा डायरेक्टर बन गई। मेरे टीम मेंबर भी बहुत अच्छे काम कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, जो कि आफ्टर 5 to 6 मंथ
मतलब मुझे हाईली एलर्जेटिक मैं हूँ, तो मुझे एलर्जी का बहुत प्रॉब्लम है। ओके। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं बहुत सीरियस, मैं थोड़ा ये हो गई थी, इल हो गई थी, तो फिर हम्म मुझे एडमिट होना पड़ा आईसीयू में। और हम्म ऐसा मेरा एक बार नहीं, 3-4 बार हुआ। हम्म तो ऐसे तो फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आप घर से बाहर, क्योंकि मुझे सारे तरह की एलर्जी मेरे को है, डस्ट एलर्जी है, सन एलर्जी है, मेडिसिन से भी एलर्जी है, तो सारे एलर्जी भगवान ने मेरे को ही दिया है। ओके। तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि मैम आपको घर में ही रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए फिर जब मैं आईसीयू में थी, हम्म तब मेरी जो अपलाइन है हम्म हेमा, तो हेमा मेहता ने मेरे को कॉल किया और पूछा, क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड भी, बहुत अच्छी फ्रेंड भी हूँ। तो हम्म उसने मुझे पूछा कैसी हो, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हम्म थोड़ी सी चिंता में थी कि क्या करूँ, अभी डॉक्टर ने मना कर दिया कि कुछ काम वाम नहीं करना है। और आप तो हम्म जानते ही हो कि फैमिली तो फिर बोलेंगे कि कुछ मत करो। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बहुत सोच में पड़ गई थी। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, पहले तुम पहले ठीक हो जाओ, देन उसके बाद हम लोग कुछ प्लान करेंगे। हम्म मैं फिजिकली तो बीमार थी, लेकिन हमेशा मैं मोदी केयर के बारे में ही सोचती थी। और तब मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं, मतलब जितना भी हो सकता है, हमारे जो मोदी केयर में जो भी सीनियर्स है, उनका मैं वीडियो देखती थी। तो ऐसे ही मैं अपने आप को मोटिवेट रखती थी। और फिर जब मैं हॉस्पिटल नर्सिंग होम से मैं जब फिर घर पे आई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे मोदी केयर के साथ मैं जुड़ी रहूं, कि मेरा ये जो आदत है छूट ना जाए। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि अगर हम लोग अगर मतलब कुछ दिन, मतलब हम लोग का थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, आदत छूट जाती है। लेकिन अच्छी आदत छूटनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने आप को इंग्लिश रखने के लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लूँ, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, डीपी। तो फिर मैंने डीपी डीपी के लिए मैंने ये किया, प्लान किया। तो फिर मैंने डीपी लिया। आज अभी भी मैं डीपी में ही हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन में जहाँ पे मेरे घर वाले बोल रहे थे कि घर से नहीं निकलना है, लेकिन मैं डीपी को इतना प्यार करती हूँ सर, मैं क्या बोलूँ। मैं मार्क्स, मेरे पास मार्क्स मेरे हाथ में ही है, मार्क्स वार्क्स लेके मैं आ जाती हूँ, और मैं डीपी में अपना टाइम मैं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है डीपी में रहना। अच्छा और अच्छा मैम, एक डीपी क्वेश्चन है कि डीपी खोलने के बाद आपका बिजनेस में स्पीड बढ़ा, आपको लगा कि बिजनेस बढ़ने में हेल्प किया डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, कितना हेल्प? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपका क्या क्योंकि मानना है, मैंने जब डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बिजनेस के लिए? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि ये जो गैपिंग जो मेरी बिजनेस में आ गई थी, मेरे तबीयत खराब होने की वजह से, तो फिर हम्म क्या होता है ना, तो एक टीम थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी। राइट। और हर बिजनेस का जो जान होती है ना, हम्म वो होती है न्यू ज्वाइनिंग। राइट राइट राइट। हाँ, एब्सोल्युटली न्यू एब्सोल्युटली। ज्वाइनिंग हमारे बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। तो डीपी लेने के बाद क्या हुआ कि मुझे, मेरे डीपी में बहुत सारे लोग, एक तो नया कॉन्सेप्ट है, और मेरा मार्केट में ही मेरा डीपी है। तो ओके। जो भी आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं क्या है मोदी केयर, क्या ये मतलब हमारे जो मोदी जी है उनके साथ कुछ कनेक्टेड है क्या। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कौन सा मेरे पास क्वेश्चन आते है? थे। ये तो नॉर्मल। बहुत बहुत बहुत। सही बात। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे डेमो भी दिखाती हूँ लोगों को कि हम्म क्यों मार्केट का प्रोडक्ट से मेरा प्रोडक्ट बेटर है। हम्म तो जो मेंबर्स है वो तो आते ही हैं सर, लेकिन जो नॉन मेंबर है, मतलब जो फ्लाइंग कस्टमर्स है, उनको हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव बढ़ गया, वेरी नाइस। तो वो प्रोडक्ट खरीदने लगे। और ओके। मैं उनको एज यूजुअल ऑफर करने लगी, क्योंकि अगर मैं उनको अगर लॉयल्टी में बांध लूँ तो मेरा हाँ, बिजनेस बढ़ेगा ना। सही तो बात है। वो तो अगर कस्टमर बनेंगे तो एक दो लेंगे, लेकिन मेंबर बनेंगे तो अपना लॉयल्टी करेंगे। सही बात। तो ऐसे ही मैंने फिर उनको इनका फायदा बताया। तो इससे क्या हुआ ना, मेरे को बहुत फ्रेश ज्वाइनिंग मिली, और मेरा टीम अचानक से मतलब मतलब मेरे पास बहुत सारे ज्वाइनिंग आने लगे।
और मैं अपना एक के बाद मैं अपना प्लानिंग करने लगी। तो ऐसे ही मेरा मतलब जो गैपिंग के बाद जो मेरा सेकंड फेज जो मेरा स्टार्ट हुआ, तो ऐसे मेरा सेकंड मतलब ये फेज स्टार्ट हो गया मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत सही सही स्टेप्स उठाए थे जिसके वजह से आपका गैप होने का बाद भी बिजनेस गिरा नहीं। नॉर्मली हम लोगों का कुछ भी बिजनेस में गैप हो जाए तो उसको फिर से खींच के उस जगह पे लाने में थोड़ा सा दिक्कतें आता था, चैलेंजेस आता है। लेकिन आप जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट का ये दिमाग में लाए हैं एंड उससे आपका क्या हुआ, बिजनेस गिरा नहीं, इससे नया प्रोस्पेक्ट आने लगे, बिजनेस अपना जगह पे स्टेबल हो गया। वेरी नाइस। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपका पास से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नॉर्थ बंगाल का भी बहुत सारा टीम मेंबर हम लोगों का इस मीटिंग में है, आपका भी हम लोग का ग्रेट जीवीटी हेमा मेहता जी, मेहता मैम भी इस सेशन में है एंड वो भी सुन रहे हैं। तो एंड आपका बहुत सारा टीम मेंबर भी इस मीटिंग में है। तो मैं सबके लिए एक क्वेरी आपसे रखना चाहता हूँ, क्वेश्चंस आपका पास रखना चाहता हूँ कि एज ए न्यू कमर उसको बिजनेस करने के लिए कौन सा चीज पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन स्टेप्स का कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, एंड साथ में लेवल जंप का साथ साथ चेक इनकम करना भी कितना इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज लास्ट मेरा क्वेश्चन है, यही आपका एक न्यू जर्नी किस हिसाब से काम करे, एंड साथ में एक कंसल्टेंट के लिए जंप करना तो बहुत जरूरी है टाइटल, साथ में इनकम करना कितना जरूरी है। ये दो क्वेश्चन आपके पास है। तो जैसे मैंने कहा कि जब मैंने डीपी लिया तो मेरे पास बहुत सारे आपका आवाज थोड़ा सा आस्ते आ रहा, थोड़ा सा जोर से बोलने से अच्छा। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है अभी ठीक? हाँ ओके। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने जब डीपी लिया तो मेरा मतलब बिजनेस एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगी। तो फिर ऐसे ही फिर मैंने मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम को मैं किसी भी हाल में मैं क्विट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में मुझे अपना ड्रीम को पूरी करनी थी, ऐसा मेरा जो सोच था। तो एक्चुअली क्या ना, जो कि मैं जिस टाइम पे मैं ये अपना फिर से स्टार्टअप कर रही थी, तब मैं एक ही बात मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मैं जिस टीम से बिलोंग करती हूँ, हेमा मेहता जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और मेरी वो सीनियर भी है, तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ उसी को फॉलो करना था। अच्छा। क्योंकि जैसे ये जो आप बोल रहे हो कि मैंने 1 महीने में 3 लेवल अचीव किया है, ये किया है, वो किया है, तो मेरे से पहले ऑलरेडी उसने एक लेवल सेट कर दिया था कि 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं उसी की टीम से हूँ और तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं था, मुझे खाली सपने देखने थे और उसको फॉलो करना था बस। तो मैंने ऐसे ही किया तो मैंने ऐसे ही किया कि ऑलरेडी मेरे पास ना मेरा एक डेस्टिनेशन सेट था कि मेरी सीनियर ऑलरेडी कर चुकी है और मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मैं मोदी केयर के साथ साथ मैं अपनी जो सीनियर है उसका भी नाम रोशन करूं और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है बीबी पांडे सर, मैं ऐसा कुछ करूं। वो मुझे अपना सीक्रेट सुपरस्टार बोलते हैं। अच्छा। वो मुझे ये इस नाम से बुलाते हैं, सीक्रेट सुपरस्टार। तो इतने सारे लोग जो मेरे ऊपर इतने सारे मतलब मेरे कंधे पे जो उन्होंने एक मतलब एक क्या बोलूं मैं इसको, आशा है उनकी, तो उसको तो फुलफिल मुझे करना ही था, करना ही है। और जहाँ की ये लेवल जंप के लिए मैं एक बात बोलूंगी कि हमेशा सोच को बड़ा रखना पड़ेगा। और जो मेरे साथ बहुत कनेक्ट मतलब जो मेरे बहुत क्लोज है, मई मंथ में मैंने पूरे महीने मैंने सोया नहीं है, मैंने सोया नहीं है पूरा मई का महीना, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगी कि 11 दिसंबर को हमारी टीम से ही है नीलिमा जी, तो हाँ उन्होंने अपना हस्बैंड को कार गिफ्ट करा था और उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे।
तो मैं गई थी वहाँ पे। जाने के बाद मैंने वहाँ पे अपना भी ड्रीम मैंने बता दिया सुपर, कि वेरी नाइस। मुझे भी एक्चुअली मेरा 2 मई को मेरा बर्थडे है, तो मैं हमेशा कोई और गिफ्ट दे पहले मैं अपने आप को गिफ्ट करती हूँ। अच्छा, तो ओके। तो एज यूजुअल मैंने इसीलिए मैंने वो ट्रेंड मैंने रखा और मैंने वहाँ पे बोला कि मई महीने से पहले ही मैं अपना जो हमारे जो ड्रीम कार फंड है वो कार फंड और मैं कार अचीव कर लूंगी। वेरी नाइस। तो जैसे मैंने बोला और मैं उसको विजुलाइज करने लगी और मैं उसके बारे में सोचने लगी और फिर मैंने मार्च में मैंने वो अचीव कर लिया और फिर मेरा कंटिन्यू रहा, मई में मेरा वो अचीव हो गया। फिर मैंने अपने ड्रीम को और बड़ा किया क्योंकि हमेशा ना ड्रीम को थोड़ा सा बड़ा ही देखना चाहिए। मैंने यही सीखा है मोदी केयर में आके, देखना ही है तो बड़ा ड्रीम देखो, छोटा मोटा देखने के लिए मोदी केयर नहीं है। तो इसीलिए मैंने फिर नेक्स्ट मैंने प्लान किया कि मुझे अपना जो कि ऐसा कुछ करना है और इतने अच्छा प्रमोशन हमारे लिए सर ने लाए हैं, समीर मोदी जी ने। तो फिर मैंने ऐसा प्लान किया, पूरी रात पूरे टीम के साथ मैंने बात करी और बात करने के बाद फिर हमने सोचा कि ऐसा कुछ करना है इस लॉकडाउन में कि ये लॉकडाउन को हम लोग नॉकडाउन कर दें। तो इसीलिए फिर मैं पूरी रात मैं मतलब दिन रात मेरी एक हो गई थी और मैं कहाँ से कैसे किससे बात करूँ, किससे बिजनेस लाऊं, यही सारा चीज मेरे दिमाग में चलती रहती थी। और मैं देखती थी कि मैं CDD बन गई हूँ और मैं उसको फील करने लगी। और फिर ये जो है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, मैं बहुत बिलीव करने लगी कि अगर जो हम चाहेंगे, अगर उसको अगर हम लोग सच में चाहते हैं, अगर वो हमारे में वो शिद्दत है तो पूरी कायनात उसे हमसे मिला देती है। वेरी नाइस। तो फिर मेरा ऐसे ही मतलब मेरा में हो गया मेरा स्किल लेवल एक साथ। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है ज्योति जी कि इतना दिन बाद आपका साथ बात कर रहे हैं। और दूसरा चीज ये तो मैं समझ गया आपके बात करने पे कि जो ड्रीम देखना है बड़ा देखो और खुद को अपलाइन का पास सरेंडर कर दो। अपलाइन तो है ही जो आपको गाइड करेंगे और वो सक्सेसफुल अपलाइन रहा तो हमको सिर्फ उस अपलाइन को फॉलो करना है, क्योंकि वो जिस से आगे बढ़े हैं वो बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स फेस करते 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 आज उस मुकाम पे पहुंचा है। वो जानते हैं क्या गलती है क्या गलती नहीं है, कैसे गाइड करना है, कैसे चलाना है, कैसे डाउनलाइन को गाइड करना है, किस तरीके से अपना टीम को हैंडल करना है। ये वहाँ बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं। मैं आज 9 साल में 9 साल इस नेटवर्क इंडस्ट्री इतना तो सीखा हूँ। ये नेटवर्क इंडस्ट्री बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, जो बुड़बक बन के रहेंगे उन लोगों के लिए। बुद्धि रखो लेकिन इस्तेमाल मत करो, जहां बुद्धि लगाने लगाओ, लेकिन बिजनेस में अगर बुद्धि लगाने गए अपलाइन का ना सुन के तब तो दिक्कत है। वेरी वेरी वेल सेड मैम। बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेल सेड कि ऑब्वियसली आपका पास से बात करने से हमको इतना ये ध्यान में आ गया, ये समझ में आ गया कि आपका जो मैसेज है मोदी केयर में आजादी सबसे बड़ा विजन है। आजादी ये बहुत खुद को भी कैसे आजादी खुद को दिलाएं, कैसे डाउनलाइन को आजादी दिलाएं, किस मिशन से मोदी केयर कर रहे, ये क्लियर एक आपका ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्लियर एक विजन होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि न्यू जॉइनी विदाउट न्यू जॉइनी इस बिजनेस को ड्राइव नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड फोर्थ इज ड्रीम बिल्ड। मोदी केयर करना है तो बड़ा से बड़ा ड्रीम, जितना बड़ा हो उतना बड़ा ड्रीम देखो। एंड फाइनल ड्रीम देखने का आप खुद को सरेंडर कर दो अप्लायंस। देखो बहुत कुछ नोटिस किया लेकिन आपका मीटिंग से मैं बहुत कुछ मेरे को सीखने मिला आज। तो ड्रीम देखो एंड खुद को सरेंडर कर दो अपना अप्लायंस के। मैं ये बोलोगे मैं वो चीज करूंगा, मैं अपना बुद्धि नहीं लगाऊंगा, मैं एकदम बेवकूफ जैसा पड़ा रहूंगा, मेरे को आप जो बोलोगे मैं उसी को फॉलो करूंगा, मेरे को टान के ले जाने का जिम्मेवारी आपका है। तो खुद को सरेंडर करना बहुत जरूरी है।
एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको विजनरी होना पड़ेगा आपके डाउन लाइन के लिए। तो बहुत सारे चीज आपके पास से सीखने मिला ज्योति मैम, एंड वंस अगेन बिग कांग्रेचुलेशन फॉर डबल अचीवमेंट, प्रेसिडेंशियल एंड क्राउन। अच्छा ये मेरा क्या बोले उसको क्या बोलते हैं, मेरा बदनसीबी है कि आपका साथ ज्यादा दिन काम नहीं कर सके। आपका प्लान का साथ काम किए थे बहुत दिन एंड बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आप भी आए और मैं भी इधर आ गया तो ज्यादा दिन काम नहीं कर पाए। लेकिन मेरा इनविटेशन आपके लिए रहा, प्लीज नॉर्थ बंगाल आइए एंड छोटा मोटा नॉर्थ बंगाल जो भी टीम आपका बिल्ड हुआ है इसको और भी फुलाइए और भी बड़ा कीजिए, ताकि 30 दिन में 28 दिन नॉर्थ बंगाल में पड़े रहो। आपका जैसे लीडर को नॉर्थ बंगाल में जरूरत है। आप कोलकाता भूल जाओ, नॉर्थ बंगाल आ जाओ, पूरा टीम को संभालो और भी ज्यादा बिजनेस दो। एंड यस, यहाँ पे जो भी लीडर सुन रहे हैं सभी को थैंक यू सो मच इतना देर तक इस मीटिंग पे रहे। एंड ज्योति वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। एंड आशा रखता हूँ जैसे नॉर्थ बंगाल ग्रो कर रहा है, गुड न्यूज मैं देता हूँ, एज ऑफ नाउ नॉर्थ बंगाल इज टू 50% ग्रोथ पे है दिस मंथ, और इसको और भी आगे लेके जाना है। उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। इस मंथ इतना सारा ऑफर्स है, इसको अच्छे से प्रमोट कीजिए, और भी बड़ा जगह पे लीजिए, और भी ज्यादा रोकड़ा कमाइए, और भी बड़ा लेवल अचीव कीजिए। हर हर मोदी केयर, घर घर मोदी केयर, यही उम्मीद का साथ आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।